आया। ये अरे वाह, अरे यार लुकिंग लाइक उत्तम कुमार। हाँ दाढ़ी वाड़ी पूरी बढ़ा रखी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं चौहान साहब का जो बात की सुन रहा है ना, उसी में मैंने थोड़ा सा अभी उसमें वो योगा, देन व्यायाम, देन दौड़ाना, देन मैंने जितना भी सब कुछ कर रहा मैंने, बॉडी इतना एकदम फिट लग रहा बॉडी एकदम एकदम बढ़िया है। और वो अभी चालू है कि नहीं है? 30 ml हाँ, वो चालू है ना? सेकंड डोज काल ले लिया, सेकंड डोज काल लिया, सेकंड वैक्सीनेशन हो गया ना? काल ले लिया। अच्छा, उसके अलावा वो चालू है ना 30 ml 60 ml? वो अभी थोड़ा सा एक हफ्ता डॉक्टर बोले एक हफ्ता मत लीजिए, एक हफ्ते के बाद फिर चालू कीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डाउन हो जाता ना अभी। हाँ ना, वो जरूरी है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे। एग्जैक्ट उसी। बट चौहान साहब को देखते से हमको थोड़ा सा ना इंस्पिरेशन, एनर्जी आ गया। पूरा एनर्जी लगता। चौहान साहब ये अहमद रसेल हैं, बांग्लादेश के, हमारे क्लब में मेंबर है। ये चौहान साहब हैं। अच्छा, नमस्कार 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 नमस्कार। ये हमारे संजीवन राय हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे ऑफिस के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं और हमारे ऑफिस के मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी हैं बंगाल में। संजीवन जी, आप थे ना जब मैं था धनबाद में? तो ना नहीं थे ना हम जब ज्वाइन किया था, हमने ज्वाइन किया था, फर्स्ट ज्वाइन किया था रांची। हाँ 92 में ज्वाइन किया था। उस टाइम में आप थे शायद उस टाइम। हाँ नहीं, मैं 94 मार्च में रिटायर किया हूँ। हाँ, तब हम रांची में थे, इसीलिए आपसे मुलाकात नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुई है। मैं लेकिन मैं रांची गया हूँ उस बीच में। ये एस एम मित्तर साहब डीडीजी थे जब, एस एम मित्तर साहब। हाँ, तब भी मैं गया हूँ। तब हो सकता था उस टाइम मुलाकात हुआ था। मैं टूर में गया हूँ रांची। रजक इज कमिंग। रजक साहब इज कमिंग। अच्छा, रजक साहब इज कमिंग। हाँ, रजक साहब भी चलिए। तो ये अहमद रुसैल, ये हमारे बंगाल के उत्तम कुमार हैं। अच्छा फिल्म में भी है क्या? हम लोग बहुत मस्ती किए धनबाद में। मैंने ये भाभी जी, मैं और मेरी वाइफ चारों यहाँ बड़ा फेमस थे। हंगामा करने में धनबाद में। अच्छा। हाँ, हम चारों। अच्छा, आप, भाभी जी, रितु और हम चारों बहुत फेमस थे क्लब में, क्लब एक्टिविटी में। अच्छा, इनको धनबाद में कभी देखा नहीं था हम लोग, जब धनबाद में पार्टी वार्टी होता था हम लोग का। इनको, ये बांग्लादेश के हैं। अब तो पता है, लेकिन आपने बोला ना धनबाद में मजा आता था कभी। अरे हम बात कर रहे हैं संजीवन राय का, भाभी जी का, मुकेश का और रितु का। ये तो हमारे धनबाद कैमरा क्लब के मेंबर हैं। एक मिनट। हाँ अखिल जी, वो कल क्या आपके कोलकाता संजीवन राय? हाँ, कलकत्ता में नियर एयरपोर्ट, वीआईपी रोड के ऊपर में, मेन रोड के ऊपर में वो सोसाइटी फ्लैट है, वही रहता हूँ, वहां से देखता रहता हूँ। एकदम बगल में ही है, मेरे एयरपोर्ट से हार्डली अराउंड 3 किलोमीटर। हाँ, काम नहीं है। और तो बांग्लादेश में कहाँ रहता है? बांग्लादेश हाँ, हमने चिटागंग रहते हैं, चिटागंग में। अच्छा, चिटागंग है। अभी आप चिटागंग से बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी चिटागंग से बोल रहे हैं। अच्छा है। यहाँ हम लोग जहाँ रहता हूँ ना, यहाँ भी बहुत वहाँ का आदमी है, यहाँ बहुत आदमी आए हुआ। बारासात में बहुत चिटागंग का लोग थे। नहीं, यहाँ भी कई खाली आपका जो राजारहाट एरिया में ना, नियर एयरपोर्ट में बहुत सारा है, बहुत है। ओके सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है मुकेश जी, साउंड ऑफ है आपका, साउंड ऑफ है। फोन पे बात करने के लिए ऑफ किया था। हाँ सर, हमारे शहर में जो इंडियन हाई कमीशन है, ईस्टर्न हाई कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमने बहुत दिन उसका ऑफिशियल फोटोग्राफर था जी। उसी दिन में इंटरनेशनल योगा डे जब होता,
तो हमने 2 बार उसका फोटो खींचा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने उस प्रोग्राम में योगा देखा है, बट हमने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं किया? नहीं, आप देखो, आप बता दें अहमद कि हम 1970 से योगा करते आ रहे हैं। 1970 से स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग रेगुलरली एवरी डे। तो जो योगा जो आप करते हैं, क्या मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करते हैं ना खाली मॉर्निंग में करते हैं? एक सुबह में 1 घंटा देते हैं अपने के लिए। खाली योगा में 1 घंटा? योगा नहीं, सब मिला के मॉर्निंग वॉक, हाँ मॉर्निंग वॉक, देन फिजिकल पुशअप, ठीक है, फिजिकल पुशअप, हाँ, एंड देन योगा, देन प्राणायाम। अच्छा, इसमें 1 घंटे में हो जाते? इतना जल्दी में 1 घंटा में हो जाता है आराम से। हम ज्यादा नहीं करते हैं ना, इतना ही करना है जितना हमको चाहिए। योगा तो पूरा अथाह समुद्र है, हमको सब चीज चाहिए ना। एग्जैक्टली, इसलिए हम देख रहा था, मेरा तो 2 घंटा भी तो खत्म नहीं होता, 2 घंटा भी नहीं, तो उतना नहीं करना है ना, जो हमारे लिए जरूरत है वही करनी है। सब कुछ करके हमको तो स्वामी नहीं बनना है ना। नहीं, स्वामी ने तभी जैसे मान लीजिए प्राणायाम, जो प्राणायाम को बोल रहा है, जो नाक में जो वो सब, जो उसमें तो लग गया आधा घंटा। हाँ ठीक है, आधा घंटा। उसका बाद आपका मान लीजिए थोड़ा सा वॉकिंग करना, जैसे हम रूप पे अभी जैसी वॉकिंग हम किलोमीटर में नहीं करते हैं। वॉकिंग जो हमारा आधा घंटा करते हैं, आधा घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं करते हैं, 10 मिनट जो हमारा कैंपस है ना, उसी का 4 राउंड देते हैं। ना हमारा तो आधा घंटा उसमें नहीं, हमको वॉकिंग का उतना ही मतलब है ताकि हमारा जो नी है वो फिट रहे। अच्छा, चलने के लिए, है ना। हमको ना हाई बीपी है, ना डायबिटीज है, ना कुछ है, तो हमको ज्यादा वॉकिंग जरूरत नहीं है ना। इसीलिए तो जवान साहब को बता रहा हूँ, जवान साहब अभी तक हमने कभी मैंने दवा दारू कभी नहीं किया मैंने। वंडरफुल। हमको अभी, अच्छा, वो हमारा चश्मा नहीं लगता, आई एम नॉट ए स्पेक्स की जरूरत नहीं पड़ता हमको। अभी भी मोबाइल का जो भी लिखा हुआ आराम से देख सकता, पढ़ सकता। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बोल रहा मैंने, आज के समय में इस तरह से किसी से मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आज का अच्छा क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग का फ्लैट जो है G+1, ठीक है। G+1 में आपको रूप में जाने के लिए 6 तला तक जाना पड़ेगा रूप में, ठीक है। उसमें मान लीजिए हमने नीचे से दौड़ के मैंने एट ए स्टेज आई कैन गो अप टू द रूफ टॉप। तो कोई आदमी बोलता है क्यों इस उम्र में मत करो, इस उम्र में मत करो, लेकिन हमको मजा लगता है दौड़ के ऊपर जाने में, एक स्टेप में। हम लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ, लिफ्ट यूज नहीं करता। अच्छा, वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने वही जानना चाहता चौहान साहब से, मान लीजिए हम थोड़ा सा कसरत करता हूँ, दौड़ता हूँ, छात में ऐसे दौड़ता हूँ, तो पब्लिक बोलता है नहीं तुम्हारा उम्र हो गया, ऐसा मत कर। तो हमको थोड़ा सा लग रहा है क्यों बोल रहा है ऐसा, मत करो मत करो, क्यों बोल रहा था हमको ये? इफ यू आर ओके विद योरसेल्फ, देन व्हाटएवर यू आर डूइंग इज ओके। बट उसमें एक ही हमारा सुझाव हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं उसके पीछे कुछ पर्पस रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, पर्पस यही है, समथिंग यू मस्ट कीप बिफोर यू, व्हाई यू आर डूइंग इट। हाँ, करेक्ट। तो हमने यही करना चाहता, आपको देखते हुए, बाकी जितना भी रामदेव बाबा सबको देखते हुए हमको लग रहा है, आदमी को देखा मैंने रहता है ना, ऐसा करके फिट रहता है, तो हम चाहता हम ऐसा करके फिट रहूंगे। ठीक, थैंक यू। फिटनेस इज वन पार्ट, बट वो योग का बहुत छोटा पार्ट है। अच्छा, बहुत छोटा पार्ट है। अच्छा, देयर इज योग एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी, टोटल टेक्नोलॉजी है टू मैनिपुलेट एंड एनहांस ह्यूमन पोटेंशियल इन एवरी डायरेक्शन। यस, योग आपके ह्यूमन पोटेंशियल को ऑल राउंड डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इट्स ए साइंस एंड इट इज ए श्योर शॉट। फिलॉसफी में बहुत कुछ ऐसा है जो हम सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। ये फोटो गया, मेन फोटो। हाँ साहब वेलकम।
वेलकम। थैंक यू रजक साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए देखिए, Thank you, इसी sir. बहाने तो हम रजक लोग साहब नमस्कार। रजक साहब, चौहान साहब नमस्कार। इसी बहाने तो हम लोग चौहान साहब नमस्कार। फेस टू फेस नमस्कार मिल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। चलिए, जी, बहुत अच्छा लगा। नहीं आपने मेरा रिक्वेस्ट माना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नहीं आपको। रिक्वेस्ट का सवाल ही नहीं है। आई हैव नथिंग मोर, नथिंग एल्स टू डू, सो एनीबॉडी इज वेलकम। जी जी मैंने तो, जैसा मैंने पोस्ट में लिखा था कि इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट आई टुक संन्यास। अच्छा अच्छा। जी। और peculiar thing happened. March 3rd week में, when I was going to retire at the end, director administration, would not like to name, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया। वो फोन किया, बोले चौहान साहब आपको फुर्सत हो तो थोड़ा आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा। मैंने कहा कि 10 दिन बाद आई एम गोइंग टू बी ऑन रोड, अभी भी मुझसे आपको जरूरी बात करनी है कुछ? अच्छा। एट दिस स्टेज। तो वो बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। हमने कहा अगर आप सीरियस हैं तो मैं यहाँ कौन सा पहाड़ तोड़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अभी आता हूं मैं। आई जस्ट वॉकड इनटू हिज ऑफिस एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी, अभी अभी न्यू कैंदा में डिजास्टर हुआ है, इनंडेशन, 43 पर्सन्स डाइड, दैट वाज इन some time in the beginning of 94। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है, और ये मुझे कहानी क्यों सुना रहे हैं आप? बोले, वो कुछ नहीं बोले जवाब में, बोलते हैं वो उसके लिए मिनिस्ट्री ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट की है और उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए एक फुल टाइम सेक्रेटरी चाहिए, क्योंकि ये कमीशन जो है कम से कम 2.5-3 साल काम करेगा। तो ये 3 साल के लिए सेक्रेटरी की जरूरत है। मिनिस्ट्री ने ये जिम्मेदारी डीजी को दे दी है, और हमने इस बारे में डीजी की हेडक्वार्टर से बात कर ली है, और डीजी से उस समय, नमस्कार, डीजी से जो उस समय आंख के ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई गए हुए थे शंकर नेत्रालय में, बोले उनसे भी मैंने बात कर ली है। अब वो पहेलियां बुझा रहे हैं, मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं। और मैं मिनिस्ट्री में भी गया था पिछली बार, तो वहां भी बात हो गई है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मुझसे कहा है कि मैं आपकी कंसेंट ले लूं। मैंने कहा मेरी कंसेंट? बोले हाँ, आप 31 मार्च को रिटायर करिए और 1 अप्रैल से आप न्यू कैंदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सेक्रेटरी के रूप में अच्छा ज्वाइन कर लीजिए। आपका यही ग्रेड रहेगा, यही बेसिक पे रहेगी। मैंने कहा सॉरी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे कूद पड़े। उनके मुंह से निकला आर यू इन सेंसेस? अच्छा। मैंने कहा जहां तक मुझे पता है आई एम इन सेंसेस, लेकिन पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, मन की स्थिति के बारे में हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जितना मुझे मालूम है मैं होश में हूं। बोले मुझसे लगता है कि एक गलती हो गई। मैंने कहा क्या? कि मिनिस्ट्री में जाने के पहले आपकी राय मुझे ले लेनी चाहिए थी। मैंने सोचा कि राय इसमें क्या लेनी है, आप हाँ ही करेंगे। अल्टीमेटली बोले मैं मिनिस्ट्री चला गया, लेकिन आपने ये ना करके डीजी की और मेरी इज्जत मिनिस्ट्री में गिरा दी है। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलेगा कि आप लोग इतने इमेच्योर प्रपोजल्स लेकर मेरे पास आ जाते हैं।
बाद में हमसे बोलते हैं बात क्या है, ये नो क्यों कर रहे हैं आप। मेरी छोटी बेटी उस समय सिंदरी में पढ़ रही थी, फाइनल ईयर था उसका। बोले अभी वो अभी पढ़ाई कर रही है तो इसलिए भी है, सब कुछ है, तो आपको तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लगभग 3 साल के लिए आपका एक्सटेंशन है। तब मैंने कहा कि मैं जनवरी में गुरुजी के पास गया था और उनको मैं बोल के आ गया हूं कि 1 अप्रैल से मैं आपके डिस्पोजल पर हूं और मुझ में अभी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने गुरु से जाके बोलूं कि अभी मुझे 3 साल और पैसे कमाने हैं, उसके बाद मैं आऊंगा। प्रॉब्ली मुझे जो मिलने वाला है वो जिंदगी में मैं हमेशा के लिए खो दूंगा। सो दिस इज द रीजन आई एम सेइंग नो। गुरुजी कौन थे आपको उस टाइम में? गुरुजी जो बोल रहे हैं अपने परमहंस, जो अभी भी वही हैं, परमहंस निरंजनानंद। ही इज यंगर इन एज देन मी। अच्छा, परमहंस निरंजनानंद सरस्वती उनका नाम है। He has completed 61 years this year. ओके, वो 81 साल के हैं, 61 साल के, 61. This is how, I mean, I just said nothing doing. I'm only meant for this. My whole life is dedicated to the institution, my guru, and whatever he tells me, I will do. मुझे न नौकरी चाहिए न बाकी चाहिए, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। और वेरी गुड, दैट इज हाउ आई एम हियर। एनीवे, तो हम लोग शुरू करें। मेरे ख्याल से अब और किसी के आने की उम्मीद हमको नहीं लग रही है। नहीं है, चलिए ना, तो अभी आप शुरू करें चौहान साहब। हिंदी में ही बोलो। हाँ 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 हाँ, अहमद कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रसल? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, अहमद रसल, शी इज माय वाइफ रितु श्रीवास्तव। अहमद रसल है बांग्लादेश के, हमारे क्लब के मेंबर। चौहान साहब से हेलो। हाँ हाँ बोले। चौहान साहब से मैं 97-98 में सीखी हूँ 15 दिन। अजमेर गए थे, वहां पे 15 दिन कैंप लगा था। दो कई कैंप लगे थे, आपने एक अटेंड किया। हाँ, तो उस टाइम में मैं सीखी थी। चलिए, बहुत अच्छा है। ओके, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में पैर मोड़कर बैठ जाइए। इफ यू कैन मैनेज पद्मासन, फाइन। If not, then Ardha Padmasana is okay. अर्ध पद्मासन में एक पैर दूसरे पैर के जस्ट ऊपर रख दीजिए, सिंपल। दूसरे, मैंने कंबल के लिए आपसे कहा था, अगर या कुशन होना चाहिए नीचे। इफ इट इज हार्ड सरफेस, यू मस्ट हैव सम कुशन सो दैट योर सिटिंग फॉर सम टाइम इज रिमेन्स कंफर्टेबल। तो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल और सीधे होकर बैठिए। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी। लेट योर स्पाइन बी स्ट्रेट एंड वर्टिकल। हेड स्ट्रेट in alignment with your spine. Hands on your knees. If you know, then Chin Mudra or Gyan Mudra. If you don't know, you can just see like this: index finger tip and thumb tip, both tips touching each other. The three fingers remaining straight, and if you keep the palms with open palm, palms facing upwards, it is called Chin Mudra. CHIN, Chin Mudra. If you just reverse the palms facing ground, then it becomes Gyan Mudra. So, whichever is more comfortable, आप उस मुद्रा में अपने हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखिए।
Once again, check that your spine is straight and vertical. Eyes gently closed. सभी प्रकार के मूवमेंट्स को बंद कर दीजिए. बॉडीली मूवमेंट्स सभी प्रकार के बंद. Maintain verticality of your spine and head. अपने मन में अपने पूरे शरीर को देख जाइए. पहले सामने की ओर से देखिए, और ये देखना इस तरह से कर सकते हैं आप जैसे मानो आपके बॉडी के आगे एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है और आप उस मिरर में अपनी फोटो देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. इस तरह से अपने को देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन आंखें बंद रहेंगी. अब विजुलाइज कीजिए, नहीं रुकिए, विजुलाइज कीजिए अपने मन को दोनों भौं के बीच में, इन बिटवीन द टू आईब्रोज, तो स्पॉट है जहां लेडीज, हिंदू लेडीज, दे पुट द वर्मिलियन मार्क. दैट इज द स्पेस ऑफ इन बिटवीन टू आईब्रोज, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज में हम भ्रूमध्य कहते हैं. भ्रू मीन्स भौं, eyebrows, and madhya means center. So focus your mind on bhrumadhya. अब हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे. इसके लिए गहरी लंबी सांस लीजिए. मेरे साथ साथ कीजिए 3 बार. ओम शांति शांति शांति. दोहराइए इसको. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. हरि ओम. उंगलियों, हथेलियों को आपस में रगड़िए. जब हथेलियां थोड़ी गर्म हो जाएं तो बंद आंखों के ऊपर हल्के से रखिए. Slowly open your eyes within the palms and bring your palms down on your knees. हम योग के बारे में थोड़ा सा बेसिक कुछ कंसेप्ट्स हैं, उन पर हम पहले बात कर लेते हैं. बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, you should be clear about it. If you are expecting something more, you may tell me. I will
see how to accommodate that. तो पहली बात यह है कि योग के बारे में एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो है पंचकोश का कंसेप्ट. I don't know if you have heard this name, पंचकोश. Panch means पांच, 5. Kosh means sheets, coverings. मुकेश जी इलेक्ट्रिकल में है, केबल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. केबल में अंदर में कोर रहता है और उसके ऊपर एक लेयर है इंसुलेशन की, उसके ऊपर दूसरी लेयर है इंसुलेशन की, उसके ऊपर एक तीसरी लेयर है इंसुलेशन, कवर एंड कवर एंड कवर. और घर के सामान में प्याज. प्याज इसका एकदम टिपिकल एग्जाम्पल है. एक लेयर प्याज का हटाइए, अंदर से दूसरी लेयर उससे छोटी लेकिन सिमिलर उसके अंदर से निकलती है. उस लेयर को निकालिए, अंदर से एक और लेयर निकलती है, फिर लेयर निकालिए, एक और अंदर लेयर निकलती है. तो प्याज इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. और केबल मतलब है कोर जो है, वो द इनर बीइंग, इनर मोस्ट थिंग विच इज वैल्यूएबल. और वो यहाँ हमारे सनातन धर्म में उसके कंसेप्ट है, लिया गया है विद द सोल. सोल जो हमारी आत्मा है, वो हमारा इनर मोस्ट कोर है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस आत्मा के ऊपर में 4-5 लेयर हैं अलग अलग. सबसे बड़ा लेयर है जो फिजिकल है इन नेचर, हमारा ये बॉडी, हमारा ये जो शरीर है, दिस इज ऑल्सो ए लेयर ऑन दी सोल. तो ये जो, और इसको शरीर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बल्कि हम जीवन में जो जिंदगी में जितने काम करते हैं इस शरीर से ही करते हैं. इसलिए योग की दृष्टि से हमें इस शरीर को हर तरह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है और मेंटेन करके रखनी है. ये हमारी जिम्मेदारी है, हम में से हर एक की. अगर ये शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप चाहे जितना बड़ा काम कर रहे हो नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना महत्वपूर्ण काम हो. इफ योर बॉडी डज नॉट सपोर्ट यू, आप सामने समस्याएं आएंगी. लिहाजा योग की दृष्टि से सबसे पहला जिम्मेदारी आपकी, हमारी है, इस बॉडी को परफेक्ट ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन में रखा जाए. उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए अलग से बात करेंगे. मैं आपको अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं. बॉडी के बाद नेक्स्ट कवरिंग जो पहले से सटल है, सूक्ष्म है, लेकिन इट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूक्ष्म जितना हम अंदर जाएंगे, देखने में छोटा है, समझने में छोटा है, लेकिन उसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो कवरिंग है ऑफ एनर्जी बॉडी. हमारा एक प्राणिक शरीर भी है. योग की भाषा में इस शरीर को कहते हैं प्राण, वाइटल फोर्स. प्राण को जब तक हम ऑप्टिमम लेवल में बनाए रखेंगे, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं शक्ति, एनर्जी. जब तक एनर्जी लेवल हमारा हाई रहेगा इस फिजिकल फ्रेम के अंदर, तब तक बॉडी के हेल्दी रहने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी
और उसमें आगे सुधार लाने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, so long as there is sufficient energy available within the body. अब इस एनर्जी बॉडी के लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दो देना चाहेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी, फिजिकल एनर्जी के लिए बॉडी को एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए दो सोर्स हैं मेन, ऐसे तो कई सोर्स हैं बट दो मेन हैं। पहला है फूड। भोजन हम दिन में 3 बार तो करते हैं एवरेज, कुछ लोग 4 बार भी, छोटे बच्चे जो हैं वो तो 5-6 बार भी करते हैं। मतलब फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ दिस बॉडी। वहां से हमको प्राण शक्ति मिलती है। खाना हम नहीं खाएंगे ये शरीर नहीं रह सकता है। इसलिए इस फिजिकल बॉडी को हम अन्नमय कोश कहते हैं, जो विच इज डिपेंडेंट ऑन फूड, जो फूड पर डिपेंडेंट है, इसलिए फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश। दूसरा जो कोश जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे वो है प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। और एनर्जी के लिए फूड इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, लेकिन फूड दिन में 3 बार ही हम नॉर्मली लेते हैं। उससे ज्यादा बड़ा सोर्स है माई ब्रेथ, श्वास, तो हम 24 घंटे लेते हैं। जब हम सोते हैं तब भी श्वास लेते हैं, मतलब ब्रीदिंग नेवर स्टॉप्स राउंड द क्लॉक। और जिस दिन से हमने जन्म लिया उस दिन से लेकर जिस दिन हम फाइनल डेस्टिनेशन पर जाएंगे तब तक श्वास हम लेते रहेंगे। दैट मीन्स, और इस श्वास में जो हवा हम अंदर लेते हैं, इसमें टेक्निक साइंस कहती है कि 21% रफली ऑक्सीजन है। ये है प्राण का सोर्स। दैट मीन्स जो श्वास हम ले रहे हैं उस हवा में 21% शुद्ध प्राणवायु है, जिसकी आजकल कोरोना पीरियड में पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। उसकी कमी पड़ रही है, लोग मर रहे हैं। मतलब वो श्वास इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है, और ये 24 घंटे की व्यवस्था है। तो इसलिए हमें, अगर हम इस प्राणमय कोश को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने श्वास में सुधार के, खाने में न्यूट्रिशियस फूड आप लेना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए, वो तो अच्छा है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट संभव नहीं है फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन श्वास में सुधार लाने के लिए आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत स्कोप है। और उसमें अगर आप काम करते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो एनर्जी लेवल आपके शरीर के अंदर बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए फिजिकल कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और टिल डेट हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला। जो अभी हालत चल रही है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स की ऑल राउंड, कल को जैसे हम लोग अभी पानी भी हम खरीद के पी रहे हैं, ये शायद बचपन में हमने कभी कल्पना भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि पानी खरीद के पीना पड़ेगा। हम में से किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज की डेट में खरीद कर पानी पिया जा रहा है। हो सकता है कल को खरीद कर श्वास भी लेने की व्यवस्था, बोतल में ऑक्सीजन लिए हम घुमा करेंगे। जैसे अभी पानी की बोतल लेके चलते हैं कहीं जाने के लिए, वो ऑक्सीजन की बोतल भी हम लेके हमको चलना पड़ सकता है। पता नहीं क्या होगा आगे, कहना मुश्किल है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी भी हम अपने श्वास लेने के सिस्टम में सुधार लाके प्राण शक्ति का संचय यथेष्ट मात्रा में, सफिशिएंट लेवल तक इसकी एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद में तीसरी शीट है, उसका नाम है मनोमय कोश। मन की भूमिका, यहां योग की सबसे बड़ी भूमिका आती है, बिकॉज माइंड मैनेजमेंट किसी को पता नहीं है। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, but they are just scratching surface of the mind, nothing else. Excuse me in telling this. This is my experience of teaching yoga for so many years. I have come across with many highly educated scientists, this and doctors, senior faculty members, everybody. नहीं मालूम है, जो वो जानते हैं वो बुकिश है। एक आदमी ने रिसर्च की, थीसिस लिख के पीएचडी डीलिट की डिग्री ले ली, लेकिन वो उसका अपना अनुभव है। उसकी किताब पढ़ के आप एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। और जहां तक साइकियाट्रिस्ट का सवाल है, साइकियाट्रिस्ट आर डीलिंग विद ब्रेन केमिस्ट्री। They just manipulate the feeds to the brain cells. जो दवाई ब्रेन को असर करती है, उसमें प्लस माइनस करके वो आपकी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसके आगे नहीं। और नतीजा उसका ये है कि मेंटल प्रॉब्लम्स, बाकी फिजिकल जो रोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और इनका कोई इलाज नहीं हो। और जो जितना ज्यादा साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, वहां प्रॉब्लम इज रियली सीरियस, वेरी सीरियस। यूएसए में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहां साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशन और साइकियाट्रिस्ट का रोरिंग बिजनेस है, बिकॉज एवरी सेकंड थर्ड पर्सन इज ए मेंटल पेशेंट। So this faculty is most important as far as yoga is concerned. और इसके लिए बल्कि अच्छा, दूसरे हमारी जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो मन के अराउंड ही घूमती है। My mind is axis around which we exist and perform. मन हमसे जो चाहता है वो करवाता है। और कहा जाता है कि हम मन के गुलाम हैं। I am enslaved to my mind. मन आपको बिल्कुल छूट नहीं देता, जो चाहे आप कर लें, मन आपको उसकी इजाजत नहीं देता। मन जो चाहता है वो आपसे करवाता रहता है। और इस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कभी मैनेज करने में हम लोग आमतौर से ईच ऑफ अस वी फेल। इन सम परसेंटेज और द अदर। कोई थोड़ा परसेंटेज फेल का, किसी का थोड़ा कम हो सकता है, किसी का थोड़ा उससे ज्यादा, किसी का उससे ज्यादा। बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़। और जो मेंटल एब्रेशंस जब बहुत बढ़ जाते हैं वो लोग पागल कहलाते हैं, नथिंग एल्स। और उनका कोई इलाज नहीं है किसी के पास। मन आपका साथ देना छोड़ दिया, योर लाइफ इज गोइंग टू बी हेल। और वहीं मैंने जैसे बताया, योग की मेन जो रोल है वो माइंड मैनेजमेंट में। तो इस तरह से ये तीन फील्ड जो है हमारे पर्सनैलिटी के,
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश. This body and the energy body and the mental body, मनोमय, इन तीनों को हम में से कोई भी निग्लेक्ट भी नहीं कर सकता. अगर हम निग्लेक्ट करेंगे तो उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी. ना हम अपने प्राणमय कोश को निग्लेक्ट कर सकते हैं और न मनोमय कोश को निग्लेक्ट कर सकते हैं. We cannot afford ये तीनों, और तीनों साइमल्टेनियसली एट ए टाइम. हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इन तीनों के रोल को हमको एक बैलेंस्ड स्टेट में मेंटेन करके रखना होगा. If you want to get success in any domain, whatever it may be, ये तीन कोश, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं. ये शरीर, प्राण और मन, इन तीनों को आप निग्लेक्ट करके, ओवरलुक करके आपकी जिंदगी सुखी नहीं हो सकती. ये गारंटी है. इसके आगे दो कोश और हैं, वो बहुत सूक्ष्म है. दे आर वेरी सटल. चौथा कोश है, उसका नाम है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, उस पर चर्चा नहीं करूंगा. सिर्फ आपको क्या है ये थोड़ा सा बता देता हूं. चौथा कोश है विज्ञानमय कोश. विज्ञानमय कोश का मतलब है, दिस इज द शीट ऑफ प्रज्ञा, जिसको बोलते हैं विजडम. द नॉलेज विच यू एक्वायर थ्रू एक्सपीरियंस, not through books, not a university degree, nothing. वो जो यूनिवर्सिटी डिग्री है, that is meant for your professional life, for earning money. University degree is not required to manage yourself. वो डिग्री है सिर्फ पैसे कमाने के लिए. It makes you eligible. लेकिन यहां है विज्ञानमय कोश. विज्ञानमय कोश मीन्स द रियल नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस. और ये जो एस्पेक्ट है वो इट डॉन्स बाय इटसेल्फ. जब इन तीनों, पहले के तीनों को, शीट्स को आप मैनेज कर लेते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इन तीनों को जब आप मैनेज कर लेते हैं और तीनों में आप एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, तब विज्ञानमय कोश आपका एक्टिवेट होना शुरू होता है. और ये अपने आप होता है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. और जब आपकी विज्ञानमय कोश का मतलब है समझ, योर स्पॉन्टेनियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस अराउंड यू एंड द लाइफ अराउंड यू. इसके बारे में आपको जब फंडामेंटल लेवल में आपकी समझ बनना शुरू हो जाती है, तो विज्ञानमय कोश का काम करना है, कहलाता है. अंत में है पांचवा कोश, आनंदमय कोश. जब आपके पहले के तीनों सेक्टर्स बढ़िया से काम करेंगे, आपस में बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा और आनंदमय कोश आपका एक्टिवेट हो जाएगा, देन योर लाइफ स्टार्ट्स फ्लोइंग नेचुरली. एवरीथिंग अराउंड यू becomes enjoyable. आपको रिग्रेट करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा. और वो स्टेज आनंदमय कोश के, ब्लिसफुल स्टेज, जब आप हमेशा मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे. दैट इज द अल्टीमेट.
ऑफ योगा। तो ये जो योग के बारे में शुरू में जो क्लास के पहले चर्चा में संजीवन जी से कर रहा था, मैंने कहा योग को आप लोग, हम लोग जो है आमतौर से जो उच्चारित हो रहा है वो आसन है मेनली, जिसको देखो वो आसन सिखाने में लगा हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसन का अभ्यास बेसिकली टू मैनेज बॉडी एंड इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन उतने से ही काम नहीं चलेगा। बॉडी को मैनेज करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज आपको कंसेप्ट थोड़ा सा चलते चलते बता दूं कि अभी जो बीमारियां हैं जिनसे नॉर्मल पॉपुलेशन इज सफरिंग, ये मेडिकल रिपोर्ट में बता रहा हूं, मेरे पास सारी किताबें मेडिकल की भी मैं पढ़ा, अध्ययन किया मैंने योग में आने के बाद। साइकोसोमेटिक डिजीजेस आज की डेट में ऑलमोस्ट 85% to 90% people are suffering from psychosomatic disease. Psychosomatic. That means psycho means mental, soma means body. That means it has roots in both. शरीर में भी कारण है, your physical aspects are also being mismanaged, and but the root cause is in the mind. If you can manage, और उसके चलते नतीजा क्या हो रहा है कि जितनी साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, डॉक्टर्स लोग उनका क्योर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है। दे आर जस्ट मैनेजिंग योर डे टू डे लाइफ, नथिंग एल्स। आज तक सुना आपने कि किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, हार्ट डिजीज ठीक हो गया, किसी को सुना आपने? क्योंकि आपने वो जो गोली खानी शुरू की है तो कंटिन्यू, जब तक सांस चलेगी तब तक गोली खानी पड़ेगी। बिकॉज डॉक्टरों को मालूम नहीं है हाउ टू मैनेज माइंड, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। बॉडी को तो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं वो, हालांकि उसके बारे में भी बेसिक्स जो योग के कंसेप्ट है वो मेडिकल साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को सीखना चाहिए। तो जो कुछ साइंस ने पता लगाया इस बॉडी के बारे में उतना ही पूरा नहीं है, ज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, भ्रूमध्य मैंने बोला ना ध्यान करने के लिए, आपको यहाँ मन को लगाने के लिए। क्यों? इसके लिए किसका आगमन हुआ? ये मोहन सिंह साहब है, मोहन सिंह साहब। पहचान पा रहे हैं आपसे? हाँ, नहीं मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, लेकिन उनका बहुत चेहरा अभी बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। अचानक सफेद दाढ़ी देख के मैं थोड़ा चौंका। रजनीश तो है ना, रजनीश टाइप का रजनीश। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं उनको देख के, मैंने बहुत फोटो अभी देख रहा हूँ मैं उनकी। जय हो महाराज। जय हो। जय हो। प्लीज कंटिन्यू। चलिए, आप आए, अच्छा लगा। देरी हो गई। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं जो कह रहा था कि साइकोसोमेटिक जो रोग हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइंड के मैनेजमेंट का सही टेक्निक, सही विद्या हमारे डॉक्टर्स को पता नहीं है। They don't know। हाँ, मैं जो चर्चा कर रहा था भ्रूमध्य की, उसके पीछे साइंस ये है कि जो स्पाइनल कॉलम है हमारा, साइंस भी मानती है इट इज वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी नेक्स्ट टू आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन स्पाइनल कॉलम इज नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पूरी रीढ़ की हड्डी से
नर्व्स का जाल बिछा हुआ है और वो नर्व्स शरीर के छोटे से छोटे हिस्से तक इंक्लूडिंग ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, वो नर्व्स जाती हैं। नर्व्स मींस एनर्जी चैनल्स। और उन नर्व्स के थ्रू जब एनर्जी फ्लो करती है, जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उतनी और कंटिन्यूअसली हमारा शरीर काम करता रहता है। लेकिन जब किसी नर्व से, एक नर्व से, और ऐसा कहते हैं, हम हमारे योग की किताबों में मैंने पढ़ा है कि 72,000 नर्व्स हैं इस बॉडी में, 72,000। तो एक नर्व में भी अगर कहीं कुछ एनर्जी फ्लो में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हुआ, शरीर का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। पैरालिसिस अटैक के केस में यही होता है। एनर्जी does not reach to particular part or parts of the body, and that part or parts, they stop functioning, they become dead as far as you are concerned. ये फोटो चली गई। मुकेश जी मेन स्क्रीन ठीक कीजिए। नहीं, वो अपना फोटो लगा दिया। अच्छा काम में बिजी है। तो ये जो है, मतलब ये है कि जो स्पाइनल कॉलम का टॉप है, इट गोज थ्रू नेक, इट गोज अप टू जस्ट बिहाइंड आईब्रो सेंटर। दैट मीन्स अगर हॉरिजेंटली इफ यू पुट ए नेल हियर, it goes up, then the tip of the nail will touch the top of the spinal column. Okay. और वहां पर दो महत्वपूर्ण ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिसमें एक के बारे में मेडिकल साइंटिस्ट को पूरा पता है, वो कहलाती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्पाइनल कॉलम के ऊपर में स्थित है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कम्स अंडर एंडोक्राइन ग्लैंडुलर हार्मोन ग्लैंड सिक्रेशन सिस्टम। देयर आर अदर ग्लैंड्स आल्सो इन आवर बॉडी which secrete hormones. You may be knowing it. If you don't know, read something about it. लेकिन पिट्यूटरी की पिक्युलिटी ये है कि ये बाकी ग्लैंड्स जितने हार्मोन सीक्रेट करती हैं, वो सारे हार्मोन बहुत छोटी मात्रा में पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। और जब आप भ्रूमध्य में ध्यान करते हैं तब पिट्यूटरी एक्टिवेट होती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और उसके चलते आपका हार्मोन सीक्रेशन सिस्टम गेट्स बैलेंस। ये मेडिकल साइंटिस्ट को नहीं मालूम है, उसको बैलेंस कैसे करें वो भी नहीं मालूम है। ये मालूम है उनको कि ये सभी तरह के हार्मोन जो बाकी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं, उसमें सेक्स हार्मोन भी हैं, सब कुछ वहां से सीक्रेट जो उनसे होता है। अगर आप सिर्फ पिट्यूटरी को मैनेज कर लें तो सारी ग्लैंड्स एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देंगे। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर एक छोटी सी, छोटे मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड और है, मेडिकल साइंस इसके बारे में नहीं जानती है, उसका नाम है पीनियल। Maybe some of you might have heard this name. Pineal gland ठीक उसके ऊपर है। और जब यहाँ हम भ्रूमध्य में ध्यान करते हैं तो बेसिकली योग का जहां तक ताल्लुक है, पिट्यूटरी को भी कुछ हद तक मैनेज करना है, लेकिन मेन है पीनियल। पीनियल ग्लैंड के बारे में योगियों ने खोजा है कि छोटे बच्चों में वो एक्टिव रहती है। ये उनकी अपनी रिसर्च है।
और वो 7, 8, 9, 10 साल की उम्र तक एक्टिव रहती है। और आप देखेंगे कि 8, 9 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं, दे मेंटेन इनोसेंस इन देयर बिहेवियर। वो उनका जो एक्शन रिएक्शन जो कुछ भी होता है, रोना गाना जो कुछ होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है, प्लान्ड नहीं होता। जो बड़े होकर हम करते हैं, बड़े होकर हम हर चीज प्लान करते हैं। हमको रोना है तो भी हम प्लान करके रोएंगे, गुस्सा होना है तो हम प्लान करके होंगे, हम सब कुछ प्लान करके करते हैं। तो वो है एक्टिव पीनियल। ये नेचर ने कुछ पता नहीं, आदमी को शायद मेहनत इस दिशा में जाने के लिए नेचर ने ये अरेंजमेंट किया हुआ है कि pineal gland starts decaying after the age of 9 or 10 years. और जब तक हम एडोलेसेंट एज में पहुंचते हैं, that glands becomes inactive naturally. और उसके लिए जो चाइल्ड लाइक, जो आपके पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स थे वो निकल जाते, जो आपके पर्सनैलिटी में स्पॉन्टेनिटी थी, जो आपके पर्सनैलिटी में इनोसेंस थी, जो आपका एक ओवरऑल व्यू था लाइफ के बारे में, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर योग के इस प्रैक्टिस से, जो हमने यहाँ ध्यान करने के लिए बोला, इससे मेन अटेम्प्ट योगियों की है कि उस पीनियल को रीएक्टिवेट किया जाए, along with improving efficiency of pituitary। एक और कंसेप्ट भी आपको, ब्रेन, मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। ब्रेन के बारे में कहा जाता है, जो साइंटिस्ट का कहना है कि देयर आर 2 हेमिस्फीयर्स। हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। यहां से इधर का हिस्सा अलग फंक्शन करता है, उसके रोल्स अलग हैं, सब कुछ अलग है, और ये हिस्सा अलग से फंक्शन करता है। तो एक्चुअली 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, दे फंक्शन एज 2 एंटिटीज। मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी। मुकेश जी, स्क्रीन बड़ी चली गई। है। तो हाँ, तो left brain, it takes care of sympathetic nervous system, and sympathetic nervous system is managing the bodily functions. Right brain controls parasympathetic system. Parasympathetic system means mental faculties. इसमें बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, माइंड मूवमेंट होता है। माइंड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए राइट ब्रेन। और योगियों ने ये खोज की है। मेडिकल साइंटिस्ट इस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं योग में, वो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हो रहा है। लेकिन नॉर्मली ए नॉर्मल सीनियर डॉक्टर इवन डज नॉट नो अबाउट दीज थिंग्स। हम जो श्वास लेते हैं, जो राइट नॉस्ट्रिल से, हमको ये 2 नॉस्ट्रिल बनाए गए हैं, बीच में पार्टीशन है कुछ दूर तक, अंदर में जाके दोनों मिलते हैं। तो जो हम राइट से श्वास लेते हैं, इसका कनेक्शन हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से है। दिस इज डायगोनल। और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं,
वो राइट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, उसको एनर्जाइज करता है। और नेचर ने, योगियों ने ये भी खोज के निकाला कि नॉर्मली इफ यू डोंट जस्ट लीव इट and your breathing system uncared, तो आप देखेंगे कि every 1.5 hour, अच्छा हाँ, एक चीज और उससे पहले बता दें कि दोनों नॉस्ट्रिल से जो हम श्वास लेते हैं वो एक में ज्यादा, एक में कम। किसी भी at any given time, if you check the flow, you will find एक नॉस्ट्रिल से कम हवा जा रही है और दूसरे से थोड़ी ज्यादा जा रही है। As far as I am concerned, हमारे दोनों नॉस्ट्रिल फुल्ली ओपन है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात बाद में करूंगा, लेकिन दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द रियल अचीवमेंट ऑफ योगा। दोनों नॉस्ट्रिल बराबर चलने का मतलब है दोनों हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन साइमल्टेनियसली आर गेटिंग एनर्जाइज्ड एंड एफिशिएंटली फंक्शनिंग। और ये इसका मतलब है दैट मोमेंट वट एवर यू आर डूइंग, you are doing it to जी स्टॉप हो गया। चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब का लिंक फेल हो गया। ना लिंक का तो फिर नहीं बढ़ता। फोन से बताना। उनका या तो नेट ऑफ हो गया है, उनका नेट ही चला गया लग रहा है। नेट चला गया लग रहा है। हाँ, आ जाएगा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम उस तरफ में है। उनको फोन कर लेते हैं। हाँ फोन करने पड़ा तो समझ में नहीं आ रहा। वो बोलते जा रहा है वहाँ। अभी तो आवाज भी नहीं आ रही उनकी। तो वहां से मीटिंग से बाहर आइए आप, फिर दोबारा ज्वाइन कीजिए, दोबारा फिर लिंक को क्लिक कीजिए। मीटिंग से बाहर आने के लिए दाहिने साइड में नीचे एक लाल बटन है एग्जिट। हम सब थोड़ा बात कराइए उससे, हमारे उनसे बात कराइए। चौहान साहब बात कराइए। नीचे दाहिने साइड में लाल रंग का एग्जिट बटन है, उसको क्लिक करने से आप मीटिंग से बाहर आ जाएंगे। फिर आप दोबारा जो जूम का लिंक है ग्रुप में, उसको क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कीजिए। हेलो 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 हेलो।
हाँ हरिओम चौहान साहब। हेलो। हेलो। चौहान साहब अगर वो नहीं मिल रहा है तो एक बार आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके और जो ग्रुप में लिंक है ना उसको दोबारा क्लिक कीजिए। ठीक है ना, दो दो हाँ वो कर लीजिए। उससे बात करिए ना हमारी, हम सुना देते हैं उसको। बेटी से बात कराइए। हाँ बेटा देखो, नीचे में एक लाल रंग का रेक्टेंगुलर बटन है जिसपे एग्जिट लिखा हुआ है। हाँ तो लिंक जो दिया हुआ है ग्रुप में उसको दोबारा क्लिक करोगी तो हम यहाँ से एडमिट कर लेंगे। ठीक है, ओके करो। अगर ये हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दोबारा दोबारा लिंक क्लिक करना पड़ेगा। तब तक मोहन सिंह साहब से बात किया जाए। क्या अमृतसर का खबर, क्या लुधियाना पंजाब का? हाँ संजीवन, हाँ so nice to see you again on this so to say virtual meeting. हम लोगों को कोई और इंतजाम तो हो नहीं सका, बट थैंक्स टू मुकेश, ही मेड एन ऑफर और इस बहाने हम लोग दोबारा से फिर कनेक्ट हो गए हैं। तो पर मेरे पास में मैं मुकेश को देख पाया, वो तो अभी भी नौजवान लग रहे हैं। कांग्रेचुलेट हिम के ही स्टिल मेंटेनिंग हिमसेल्फ, और ऐसे लग रहा है कि वो धनबाद में नहीं, वो कहीं विदेश में बैठा हुआ है वो। हाँ वो थाईलैंड में, थाईलैंड अभी आइसलैंड, थाईलैंड नहीं है, आइसलैंड है। आइसलैंड है, आइसलैंड है। थाईलैंड में भी ऐसा फोटो है देखा। और इस समय उस समय वहाँ पे -6 डिग्री टेम्परेचर है और विंड वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। कहाँ सवार है? गुड वन। ये मोहन सिंह एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन कर्टन पीछे लगा के यू कैन चेंज द बैकग्राउंड। अच्छा अच्छा। तो हमारे जहाँ बैठे हैं उसके पीछे में एक हरा रंग का पर्दा है और उसके बाद हमारे जूम में बहुत सारे बैकग्राउंड है, हमारे खुद के खींचे हुए फोटोग्राफ है, तो उसको हम लगा के आई कैन चेंज द बैकग्राउंड एज ए विश। क्या बड़ा पर्दा टाइप का है क्या? सिंपल पर्दा है जो हरा रंग का पर्दा है। आपको हम कैसे दिखाएं, अभी दिखाने का तरीका दिखा देंगे हम। सिंपल एक रस्सी से बांध के हरे रंग का पर्दा, हरा जरूरी है। हरा होने से आई कैन चेंज द बैकग्राउंड। अभी हम दिखा रहे हैं बैकग्राउंड चेंज करके आपको। दिखाइए ऑनलाइन हो जाता है। हेलो, हाँ बोलो। अभी जैसा हम ये बैकग्राउंड ले रहे हैं, बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये कैसे कर रहा है? क्या तो कंप्यूटर सिस्टम से? क्या नहीं, वो जूम में फीचर है, ये जूम में फीचर है। तो पीछे में क्या खाली एक ग्रीन पर्दा है बस? ग्रीन पर्दा नहीं होने से ना वो बैकग्राउंड साफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रीन पर्दे के वो फोटो कैसे आ रहा है? वो पिक्चर चेंज हो रहा है? आप बता रहे हैं ये है बिना पर्दे का। आप देखें पीछे ग्रीन पर्दा है। ठीक है, ठीक है। और ये है विद इसी में बैकग्राउंड चेंज कर दिया। ये कैसे हो रहा है? क्या अंदर में लाइट है ना, कैसे है? नहीं, ये क्या होता है कि ग्रीन होने से वो हमारे बॉडी को जो पीछे जो बैकग्राउंड है वो ला देगा और चेहरे पे नहीं आएगा।
कैसे कंप्यूटर से आ रहा है वो? ये जूम में फीचर है। अच्छा, जूम में फीचर है वाला। हाँ, जूम में फीचर है। आई कैन चेंज एनी बैकग्राउंड आई विश। अब देखो ये कंप्यूटर में कुछ भी बैकग्राउंड रहेगा उसको हम लेके आ सकते हैं। ये पक्षी आ गई, देखो पक्षी आ गई। हाँ, गुड गुड, अच्छा, ठीक है। हाँ। तो दैट मींस कंप्यूटर में जो आएगा उसी को हम देख सकते हैं पीछे में। एक मिनट, हाँ चौहान साहब, आपने रिक्वेस्ट भेजा था, आपको हमने कर लिया है एडमिट। हाँ, नहीं आ रहा है, वो क्यों हो सकता है? आपका नेट चालू है ना? नेट तो चालू है। आपके मॉनिटर में आपका नाम तो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। नीचे में एक बटन है वीडियो ऑन करने का। हाँ, वीडियो ऑन, उसको बोले। हाँ, वो भी ऑन है, ऑडियो भी ऑन है आपका। आपका नाम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आपका ऑडियो लाल आ रहा है, यानी कि म्यूट है आपका। अभी उसको क्लिक कीजिए, जो लाल नीचे है ना माइक के पास में, उसको क्लिक कीजिए, आपका म्यूट आ रहा है। नीचे में बाएं तरफ में एक माइक का फोटो है और एक वीडियो कैमरा का फोटो है। तो माइक वाले फोटो में लाल रंग का होगा, उसको क्लिक करने से माइक पर क्रॉस बेटा म्यूट आ रहा है ना, उसको अनम्यूट करना पड़ेगा क्लिक करके। सर आपने गलती से हमको भेजा है। तो आमिर जी का भी पीछे जो बैकग्राउंड पिक्चर आ रहा है वो भी सेम सिस्टम में आ रहा है। हाँ, सेम इजी, वेरी इजी। आपको जो वीडियो ऑप्शन है ना, हाँ, आपको जूम पे जाए, स्टॉप वीडियो जो दिखता है उसमें एरो है। कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, वीडियो अभी नहीं हुआ। वीडियो में जाके अब बेटी से बात करिए हमारी। टॉप एरो है। हाँ बेटा सुनो, नीचे में जो माइक का सिंबल है वहां पे लाल क्रॉस है क्या? ग्रीन है और वीडियो भी ऑन। हाँ तो फोन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मीटिंग लीव करके ना फिर लिंक को दोबारा क्लिक करके फोन से ही कर लो। कुछ प्रॉब्लम है लैपटॉप में, ठीक है ना? जी हाँ, वो कर लो आप, ठीक है। हो रहा 2 मिनट और लगेगा। हाँ, तो ये जो बात कर रहा था हमने, जो अभी अमित जी भी बता रहा था, पीछे में बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड वो भी चेंज हो रहा है उसका भी। हाँ, आप भी कर सकते हो। हम कैसे करेंगे बताइए तो? कुछ नहीं करना है, एक ये हरा पर्दा खरीदना है। हाँ, कलकत्ता में 300-400 रुपये का आता है। हम हरा पर्दा दिखा दे रहे हैं आपको। हरा पर्दा क्या कपड़ा वाला है क्या? हाँ, कपड़ा वाला ना सिंथेटिक वाला है? कपड़ा वाला, हरा रंग का होना चाहिए। ठीक है, चलिए हरा रंग। प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, कपड़े का होना चाहिए, सिंथेटिक हो चाहे कॉटन हो, ठीक है ना? वो लगाने के बाद में फिर आप जो नीचे वीडियो कैमरा है उसके बगल में एक बटन है, बटन को क्लिक करोगे आप। क्लिक करने से आएगा चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। वीडियो हाँ इसमें वीडियो इसमें वीडियो कैमरा के बगल में एक बटन, एक पुल डाउन का बटन है, उसको क्लिक करने से आपको ऑप्शन आएगा चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। वीडियो का तो नीचे कुछ नहीं आ रहा है। अरे वीडियो कैमरा के बगल में बॉटम लेफ्ट में एक माइक है, एक वीडियो कैमरा का सिंबल है। वीडियो कैमरा के सिंबल के बगल में एक पुल डाउन मेनू है, उसको क्लिक करने से आएगा टॉप से सेकंड चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। वीडियो कैमरा के नीचे तो कुछ नहीं आ रहा है। आएगा, कैसे नहीं आएगा? संजीवन हमारे सिस्टम में नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा वो। नहीं, बेटा बता देगा, ठीक है। उसमें इसको क्या बोलता था इसको? जूम बना। हाँ, ये भी बना दिया, आपका मिसेज भी बना दिया, देखो पीछे में एकदम। हाँ देखो, फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो उसका इसको नाम क्या बताएंगे सर? हाँ, हम्म, बेटा करा दिया ना? हाँ,
अच्छा अच्छा मुकेश सर हमारे बैकग्राउंड देखिए। शानदार 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 बैकग्राउंड, वाह वेरी गुड। देखो कितना मजा आता है। हाँ, जिसे मालूम होता है वहां बैठ के बात कर रहा है। इसीलिए तो ना जूम पे मिलने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। होता है, ये हम नहीं देख। ये तो अभी क्या होता है ना, जो अभी जो बात कर रहा है ना, जिसे पत्रकार बोलता है ना, मेरा आदमी वो बांग्लादेश में बैठा हुआ, क्या दिल्ली में बैठा हुआ, वहां से बात कर रहा है, उसका खबर ले रहा है, तो उसका फोटो छपा दिया और उसको बोलते गया, लेकिन बैठा था उसका बगल में। हाँ हो सकता कि नहीं, बगल में बैठा हुआ आदमी रिपोर्टर, अब बोलता है वो बांग्लादेश क्या दिल्ली में बैठा हुआ, वहां से देखो बात कर रहा है। तो वो भी बैकग्राउंड में उसका वीडियो चलता है, वो अलग चीज है। ये तो सिंपल मीटिंग के लिए है। मीटिंग में आप चाहें तो पीछे में अपना बाहर वाली का फोटो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पटाया का फोटो डालेंगे, अभी होंगी ना घर में। पटाया का फोटो डालेंगे, पटाया गया था ना, उसका फोटो डालेंगे। हाँ चौहान साहब वेलकम। हाँ चलिए, अच्छा है। चलिए आ गए चौहान साहब। तो कब बंद करना है बता दीजिए, मैं आई विल स्टॉप। नहीं नहीं, आप चलते रहिए। मेरे ख्याल से हम लोग 8:45 तक करेंगे आज, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। इसके बाद में फिर अगला किस्त होगा। अभी तो ये तो अभी ये फाउंडेशन है, अभी तो ये कर्टन रेजर है। इसके बाद में और भी किस्त होगा। हाँ प्रैक्टिसेस अभी करानी है। अभी तो आपको कंसेप्ट थोड़ा दे रहे हैं। हाँ आपको हमेशा हम लोग करते रहेंगे, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन करेंगे। बिल्कुल। और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। रिकॉर्डिंग भी हम ग्रुप में डाल देंगे, ताकि अभी जो हम लोग 5 हैं, कल को हम फिर 10 हो जाएंगे, फिर 15 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे। चलिए मालूम पड़ा पूरा डीजीएमएस आ गया जूम पे। नहीं, अभी एक रिक्वेस्ट है चौहान साहब से कि थोड़ा प्राणवायु पे फोकस करिए, भी उसकी बहुत जरूरत है सभी को। करूंगी मैं जरूर करूंगा, लेकिन हम सब चाहते हैं कि ग्रुप में थोड़ा योग के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो बहुत अधूरा है, और रियल जो इसके अंदर में जो आपको समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे इसमें, then you really start enjoying what yoga is। तो इस चीज के लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट वो कराएंगे आपको। अभी प्रैक्टिस नहीं सिखाई है आज मैंने, कल से शुरू करेंगे। तो मैं बात कर रहा था ब्रेन के बारे में जी, कि ये जो राइट नॉस्ट्रिल से जो हम श्वास लेते हैं, हम समझते हैं दोनों एक हैं, बराबर हैं, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन योगियों ने ढूंढा है इसमें इतना बड़ा अंतर है। ये एनर्जाइज करता है लेफ्ट हेमिस्फीयर को, ये एनर्जाइज करता है राइट हेमिस्फीयर को। और योगियों ने ये पता लगाया कि नेचुरली 45 मिनट्स तक, ये नहीं 90 मिनट्स में ये चेंज होता रहता है। That means 90 मिनट्स तक, if it is running freely, 90 मिनट्स के बाद में बीच में ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा बहुत दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन देन लेफ्ट फ्रीली ब्लो करना शुरू कर देगा फॉर नेक्स्ट 90 मिनट्स। तो नेचर ने ये सिस्टम 90 ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। और इसके बचपन में हम लोग, पता नहीं आप लोगों का भी होगा, मुझे अपना याद है कि जब हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तब ये एक शब्द का बड़ा उपयोग होता था, मूड। अभी पढ़ने का मूड नहीं है, अभी खेलने का मूड नहीं है, तो अभी इसका मूड नहीं है। जब हमने योग के बारे में थोड़ा समझा, तब मुझे समझ में आया कि ये मूड जो है, प्रोबेबली हम अथॉरिटी क्यों, हमारी रिसर्च नहीं है इसमें, जो मैंने समझा है उसके अनुसार मूड का रिलेशनशिप ये हमारे नेचुरल फ्लो से है, लेफ्ट और राइट। जब जहां हमारा खेलने का मूड नहीं है, शायद उस समय राइट नॉस्ट्रिल हमारा पार्शियली ब्लॉक्ड होगा। दैट मीन्स लेफ्ट ब्रेन को उस समय एनर्जी नहीं मिल रही है। दैट मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा उस समय एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा खेलने का मूड नहीं बना शायद। सिमिलरली जब आप पढ़ाई लिखाई या किसी विचार सब्जेक्ट पर चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उस समय शायद लेफ्ट
बढ़िया से मन नहीं कर रहा है आपका, इसका मतलब लेफ्ट उस समय पार्शियली ब्लॉक होगा। मतलब इन छोटी छोटी चीजों का हमारी लाइफ से इतना गहरा जुड़ाव है, और इनको योग का कहना है कि इन सबको आप मैनिपुलेट करिए फॉर इंप्रूविंग योर ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये कुछ हमने बेसिक्स आपको कंसेप्ट्स दिए योग के बारे में, और हम इन्हीं से जुड़े हुए जो सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, आसन आप लोगों ने जो सीखे हैं उसको करिए। आसन का मेन पर्पस है पहला पर्पस है कि आपकी बॉडी और आप फ्लेक्सिबल बनी रहे, क्योंकि रिजिडिटी इन द बॉडी इज ए डिजीज। ओल्ड एज में पर्टिकुलरली जो आप देखेंगे बूढ़े लोग, जो हम लोग देखते आए हैं अभी तक, वो सबको छड़ी, लाठी, डंडा और छड़ी लेके चलना शुरू कर देते हैं। कारण है पैर जवाब दे जाते हैं, जॉइंट्स आपके हार्डनिंग शुरू हो जाती है, और आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे आपके मूवमेंट्स क्रिपल होते चले जाते हैं, एंड देन योर अल्टीमेटली योर लाइफ बिकम्स हेल। तो इसलिए आसनों का मेन फंक्शन है टू कीप, सबसे बड़ा फंक्शन है टू कीप योर बॉडी फ्लेक्सिबल। दूसरा है कि जिसके बारे में कम ध्यान लोगों का जाता है, कि हमारे शरीर के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम्स काम करते हैं, से सबसे जो 24 घंटे काम करने वाला एक सिस्टम है जो अभी हम चर्चा किए थे, ब्रीदिंग सिस्टम। हम गलती से भी ये नहीं सोचते हैं कि श्वास की एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सकता है। हम कभी उस ओर कभी हम ध्यान ही नहीं जाता हमारा। जैसे भी हम श्वास ले रहे हैं हम खुश हैं उसमें, हम समझते हैं यही ठीक है, दिस इज द वे पीपल सर्वाइव, और हम भी वैसे ही सर्वाइव करते चले जाते हैं। तो लेकिन हमें करना क्या है कि इन सारे सिस्टम्स को, इनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, फंक्शनिंग की। ब्रीदिंग सिस्टम हमारा एफिशिएंट होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा एफिशिएंट होना चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर हार्मोन सीक्रेशन सिस्टम भी हमारा एफिशिएंट होना चाहिए, हमारा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम भी एफिशिएंट होना चाहिए, और जो सब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज द कोर फॉर फिजिकल वेलबींग। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा एफिशिएंटली फंक्शनल होना चाहिए ऑल द टाइम। तो इस तरह से इन सारे सिस्टम्स को जब हम एक एक करके थोड़ी सी उस बारे में ज्ञान इकट्ठा करके, टेक्निकल नॉलेज भी उसमें जरूरी है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी थोड़ी सी हमको जरूरी है समझना कि ये सारे सिस्टम कैसे काम करते हैं और इसमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। इस ओर भी ध्यान जब हमारा जाएगा तो ये पूरा फिजिकल सिस्टम हमारा सही ढंग से काम करना शुरू कर देगा। और उसका पहला जो चेक पॉइंट है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। If your digestive system is optimally functional, आपको कोई रोग होने की संभावना एटलीस्ट 50% खत्म हो जाती है। आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई रोग आपको आसानी से नहीं पकड़ेगा अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फुल्ली एंड एफिशिएंटली फंक्शनल है। इसी तरह से दूसरे सिस्टम्स के बारे में है कि अगर आप हर सिस्टम को उसकी सही तरीके से रख रखाव, उसकी केयर करते हैं, तो बाकी सिस्टम भी आपके एफिशिएंटली काम करते रहेंगे। और सारे सिस्टम अगर एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप योर एनर्जी लेवल गोज अप, आप हमेशा प्रफुल्ल मुद्रा में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, आप एंजॉय करेंगे लाइफ को, और आप जो कुछ करेंगे उसमें आपको मजा आएगा। तो इसलिए इसको भी आपको थोड़ा सा अंदर जाना है।
कुछ आसन कर लेने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर बॉडी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट्स जो मैंने जरूरी समझे आपको बताए। आप के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, और रादर आई फील यू शुड आस्क व्हाटएवर आई हैव टॉक्ड उस बारे में, या अदरवाइज बियॉन्ड इट ऑल्सो इफ यू हैव सम क्वेश्चंस लेट अस डिस्कस। कल से हम थोड़ा सा प्रैक्टिसेस पर आएंगे, आज केवल बातचीत। चौहान सर, मेरा एक प्रश्न है जी। जो हम लोग भ्रमरी प्राणायाम करते हैं या ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो ये कितनी बार तक हम लोग कर सकते हैं? 3 तो मिनिमम है। पहला है, एक वीडियो भी कल लोड किया था जी, वो हंसा जी का, गुजरात की है महिला, उनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला है जी। वैसे उसी अवार्ड में फंक्शन में बिहारी स्कूल ऑफ योगा को इंस्टीट्यूशनल बेस्ट योगा इंस्टीट्यूशनल अवार्ड भी दिया गया था। जी जी। आपने अगर उसको देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद दिए थे ये अवार्ड। ये तो एनीवे, तो भ्रामरी प्राणायाम भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है, लेकिन इसका बेसिक जो अप्रोच है भ्रामरी प्राणायाम की वो है डीप मेंटल रिलैक्सेशन। इसका पर्पस है डीप मेंटल रिलैक्सेशन, और इसके लिए हम लोग कान के दोनों छेदों को हाथों की मदद से इस तरह से, इफ आई कैन, इसमें पहली उंगली या बीच की उंगली, इसकी मदद से कान का जो छोटा सा हिस्सा अंदर की तरफ चीक की तरफ है, इसको उंगली से आप कान के छेद में दबा देंगे। ऐसा करने से आपके ईयर होल जो हैं एफिशिएंटली प्लग हो जाएंगे। यानी आपको होल को प्लग कर, सीधे उंगली उठाएंगे तो थोड़ी देर में आपको इनकन्वीनियंस फील होगी, इसलिए बजाय सीधे उंगली अंदर घुसाने के आप कान के छोटा सा हिस्सा जो चीक गाल के पास है उसको उंगली से अंदर दबाइए, उंगली नहीं अंदर घुसाइए, और इस तरह से कोहनियां दोनों हॉरिजॉन्टल रहेंगी। आंखें बंद, मन को भ्रूमध्य में लगाकर, और फिर गहरी श्वास लेकर जितना हो सकता है, और फिर श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड, होठों को बंद रखेंगे। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम। चौहान साहब, एक बार हम दिखा रहे हैं कि हम कैसे करते हैं, कहीं कमी हो तो, त्रुटि हो तो बताएंगे आप। हम क्या करते हैं, ये उंगली से जरूरत नहीं है, आंख को दबा लिया, ये अंगूठे से दबा लिया, तब यूं करके ये ऐसे हम करते हैं। नहीं, आप करते हैं, लेकिन ये जो है ये एक अलग अभ्यास है, और ये क्रिया योग में किया जाता है। जी, क्रिया योग में जी, जो एडवांस योगिक प्रैक्टिस है जी, उसका ये हिस्सा है। इसको सन्मुखी मुद्रा कहते हैं। ओके ओके ओके। लेकिन भ्रामरी के लिए जस्ट यू हैव टू प्लग योर ईयर्स, नथिंग एल्स। समझ गए। तो इसको हम लोग कितनी बार कर सकते हैं? 3 बार, कितनी बार? 3 बार, 4 बार, 5 बार? उसमें ऐसा है, ये रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है, करने के लिए कोई भी एक नंबर लेकर आपको चलना चाहिए। हाँ जी, टू स्टार्ट विद, बट लेटर ऑन इट डिपेंड्स
ऑन इंडिविजुअल, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपका मन लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप उसके गिनती धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ठीक है, लेकिन 5 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 5 कीजिए। उसके बाद में इट इज अप टू यू, आप कितना बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या ब्रीदिंग पहले लेने पड़ेगा, उसको छोड़ने पड़ेगा, आवाज करके ना, आवाज करके ब्रीदिंग लेने पड़ेगा? नहीं, आवाज लेते समय आप ये श्वास लेते समय आवाज नहीं निकाल सकते। यू कैनॉट you can try. No. Breathing in, you can't produce sound. Correct. It is only during exhalation. Correct. Exhalation में ही ये साउंड आती है। ओम भी हम बोलते हैं तो गहरी श्वास लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ओम बोलते हैं। इस ओम के बारे में एक आपको और जानकारी हम शेयर कर लें। आप YouTube में जाइए, you may not be knowing, if you knowing it's okay. नासा ने कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं, साउंड ऑफ द सन। आप में से किसी ने देखा है? आप YouTube में जाके साउंड ऑफ द सन, नासा साउंड ऑफ द सन क्लिक कीजिए। उन्होंने, वहां के नासा के साइंटिस्ट ने कुछ वर्ष पहले सूर्य से निकलने वाली जो आवाज है उसको रिकॉर्ड किया। नॉर्मली वो आवाज जो निकलती है, वो साइंटिस्ट का कमेंट्री उसमें दिया गया है, उसको आप सुनिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आवाज निकलती है वो हमारे ह्यूमन हियरिंग रेंज के बियॉन्ड है। इसलिए हम अपने कानों से उस आवाज को कभी नहीं सुन पाते। लेकिन उन्हें मालूम था कि सिंस देयर इज सम मूवमेंट सो देयर मस्ट बी सम साउंड। उसको उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस साउंड को इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ऑडिबल रेंज में लाया और फिर उसको रिकॉर्ड किया। और वो साउंड जो है वो है ओम की साउंड। ये उनके कमेंट में है, साइंटिस्ट ने कमेंट्री जो दी है उसमें कहा है कि सरप्राइजिंगली वी फाउंड that Hindus in India, they believe Om is the source of this creation and we are finding a proof कि सूरज जो है उससे जो साउंड निकल रही है वो ओम की साउंड है। आप उसको, सब लोग उसको शेयर कीजिए, देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। इससे यूनिक थिंग। चौहान साहब, एक और हम आपसे बात करना, मेरा प्रश्न है। जो ओम शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, ओ और मा। नहीं, वो उसमें एक्चुअली 3 है जी। देयर आर 3 साउंड्स। आ उ मा। आ उ मा जी। इसमें भी पिक्यूलियर देखिए, इज द फर्स्ट सिलेबल। बाकी लैंग्वेजेस में भी, अंग्रेजी में भी ए इज द फर्स्ट, उर्दू में अलिफ इज फर्स्ट, देवनागरी में आ इज डेफिनेटली फर्स्ट। आ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन योर माउथ इज ओपन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थ्रोट। दैट मीन्स, और थ्रोट में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो आ की जो साउंड है वो हमारे सीधे वोकल कॉर्ड से निकलती है। दैट मीन्स दैट इज द फर्स्ट साउंड विच ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस। आ। ऊ में मुंह आपका गोल हो जाता है, होठ खुल जाते हैं। ऊ इज वो बीच की स्थिति है। और माँ में दोनों होठ फिर मिल जाते हैं। दैट मीन्स माँ के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते। आप दोनों होठ मिल गए, बोलना बंद। सो आ उ मा, दैट मीन्स ऑरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्लीशन। और
ओम के बारे में शास्त्रों में लिखा है, और ये जो मैं अभी बता रहा था नासा के साइंटिस्ट, उनका भी कहना है कि सूर्य, सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ इन आवर प्लेनेट और रादर इन दिस सोलर सिस्टम। इस पूरे सोलर सिस्टम में सन ही लाइफ का आधार है, और सन से ओम की आवाज निकल रही है। तो हमारा जो कंसेप्ट है सनातन धर्म का कि सृष्टि की रचना ओम के उच्चारण से हुई, ये नासा के साइंटिस्ट की खोज से पता चला। अच्छा जी, सही बात है। वो वीडियो आप लोग जरूर सुनिए। तो इसमें चौहान साहब, जो मेरा जो प्रश्न था कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम, तो जो मौ करते हैं, मौ जो है वो बेसिकली होठ बंद हो जाता है, तो जो मौ का ड्यूरेशन है वो लंबा रखना है और ओ का कम रखना है, ऐसा कुछ है क्या? उसमें है कि माँ का मतलब वो जो लास्ट में है जी, वो रिलैक्सेशन की स्टेज है। यस 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 यस। तो इसलिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव रिलैक्सेशन के पीरियड को बढ़ाना है तो माँ का बाद आप लंबा ड्यूरेशन लंबा कर दीजिए। जी जी। और अगर एक्टिवेशन, फिजिकल एक्टिवेशन की ओर आपका ध्यान है तो आ और ऊ वो लंबा कीजिए, उसको लंबा करिए। समझ गए। यस, एकदम फंडा मिल गया, फंडामेंटल क्लियर हो गया। चलिए, संजीवन, एक मिनट, जो आप किए ना अभी, जो आप किए उसमें जो मौ बोलोगे आप, मौ नहीं था। विद द प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर सेल्फ। आप हर प्रैक्टिस को आप जितना रिपीटेडली करेंगे, मन लगा के करेंगे, आपकी प्रैक्टिस की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, आपका टाइमिंग अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब उसी में एक बता रहा हूँ, मॉर्निंग में जब ये वाला करता हूँ मैंने ब्रह्मरी, उसमें बहुत लेंथी हो सकता है, यू कैन गो अप टू 1 मिनट आराम से। पहली चीज, अनदर थिंग, आप जो बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस सुबह में ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू नीड टू बी एक्टिव। अच्छा, फिजिकली। अच्छा, हाँ। मॉर्निंग में ज्यादा रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिन के काम जो हैं वो अफेक्टेड होंगे उससे। अच्छा, दिस इज बीन इवनिंग। इसलिए रिलैक्सेशन की प्रैक्टिसेस नाइट टाइम में होनी चाहिए। नाइट टाइम ज्यादा, सुबह में भी होना चाहिए, नाइट टाइम में इट शुड बी मोर, so that your body and different organs systems they get relaxed and you enjoy the sleep in the night. तो इसलिए रात के समय रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस ज्यादा और मॉर्निंग में रिलैक्सेशन प्रैक्टिस ज्यादा। इसमें एक और प्रैक्टिस जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपने नाम नहीं सुना, बिहार योग विद्यालय का वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है हमारे परमहंस सत्यानंद जी का, योग निद्रा। योग निद्रा इज ए वंडरफुल प्रैक्टिस, उसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। एकदम जादू है, जादू। योग निद्रा तो एकदम मैजिक है। योग निद्रा अपने आप में कमाल की चीज है। उस पर किताब भी लिखी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में अवेलेबल है, उसके ऊपर रिसर्च भी की गई है। तो उसके योग निद्रा के ऊपर ही किसी दिन 1 घंटे तक हम बात जरूर आवश्यक हो सकती है। कौन सा मेरा क्वेश्चन था, मॉर्निंग में अगर मन जब करता हूँ मॉर्निंग में, व्हेन यू डू द मॉर्निंग एक्सरसाइज अबाउट दिस ओ एंड ऑल दिस थिंग, उसमें बोथ आई कैन डू ए लॉन्गर ड्यूरेशन, बट व्हेन आई डू इन द इवनिंग वो लॉन्गर ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो वो उसमें है कि मन जो है वो दैट नीड्स ए लिटिल मोर इनपुट्स। मन आपका उस समय इवनिंग में, बाकी समय इवनिंग में मन जो है ज्यादा विचलित रहता है,
अच्छा, बिकॉज डे टाइम की एक्टिविटीज में उलझा रहता है मन, तो उसकी मेमोरीज जो है वो मन को प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए शायद शाम के समय आपका ब्रीदिंग का लेंथ जो है कम हो जाता है। नहीं, जैसे मान लीजिए वो आया था ना, जैसे मान लीजिए हम सांस को रोक लेता हूँ, सांस को रोक देने के लिए, जैसे वो जो करता है साउंड, वो भी सांस को रोकने के लिए। लेकिन उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस जो होल्डिंग, वो अलग चीज है। होल्डिंग योर ब्रेथ ये प्राणायाम का, नाड़ी शोधन प्राणायाम का हिस्सा है। जब हम प्रैक्टिस सिखाएंगे तब हम इस पर बात करेंगे। इसमें स्वामी जी चौहान साहब और बात है कि जो संजीवन दादा बोले ना कि शाम को लंबा नहीं कर पाते हैं, उसका एक वजह ये भी हो सकता है कि आप दिन भर अपना काम करते करते शाम तक आप थक गए हैं, तो हाँ, थकान होने पे आपकी एनर्जी ऐसे ही कम हो गई है। नहीं है उसमें, मन आपका थोड़ा सा ज्यादा विचलित है। एक्सटर्नल एंगेजमेंट माइंड का बढ़ गया। जी हाँ, लेकिन फिर भी करना चाहिए जी, बिकॉज इवनिंग में रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करना ज्यादा आवश्यक है। मेरा भी एक क्वेश्चन है चौहान साहब जी, ये जो रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस है, इसका और खाने के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ऐसे खाने के एक तो है आइडियल टाइम है आसनों का, पर्टिकुलरली खान नाश्ता के पहले, हाँ, ठीक है, जब पेट आपका पूरी तरह खाली हो, दैट इज द आइडियल टाइम। लेकिन अगर किसी वजह से उस टाइम में नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों की ड्यूटीज शिफ्ट में होती है, तो कोई किसी कुछ है तो कुछ है, देयर मे बी मेनी रीजंस, तो उसमें आप खाना खाने के 3-3.5 घंटे बाद, 3 से 3.5 घंटा गैप होना चाहिए। क्योंकि ये टाइम जो है वो फूड जो आपने लिया है पेट में पहुंचा है, 3.5 घंटे के अंदर वो स्टमक से पचने के बाद वो छोटी आंत में ट्रांसफर हो जाता है और स्टमक आपका खाली हो जाता है। दैट मीन्स जब आप आसन करें तो स्टमक आपका खाली होना चाहिए। और आसन ठीक है जी, हाँ? ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मैं पूछ रही थी कि उसमें भी गैप होना चाहिए। नहीं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल जो योग का डिसिप्लिन है वो ये है कि आसन के अभ्यास के बाद ब्रीदिंग अभ्यास किए जाने चाहिए। तो पहले आसन, उसके बाद प्राणायाम। नहीं, जैसे रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस इंडिपेंडेंटली आप किसी और टाइम कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के अभ्यास के लिए रिकमेंडेड है कि इसको आसन के अभ्यास के बाद ही कीजिए। उसके पीछे एक कारण यह है कि आसन के अभ्यास करने से आपके दोनों नॉस्ट्रिल करीब करीब खुल जाएंगे। दैट मीन्स दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर्स आपके एक्टिवेटेड हो जाएंगे, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। तो उस समय प्राणायाम आप करेंगे तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल। आप ज्यादा मन लगा के उस समय प्राणायाम कर पाएंगे, आसन के बाद करेंगे तो। नहीं, मेरा जो प्रॉब्लम है मैं बता रही हूँ, मॉर्निंग में क्या है, अभी मेड वगैरह नहीं आती, सारा घर का काम खुद ही करना होता है। फिर ऑफिस जाके कई बार टाइम मिलता है तो वहां पे भी प्राणायाम तो किया जा सकता है, ब्रीदिंग तो है ना, वो पूछ रहे, उस लिहाज से पूछ रही हूँ मैं। नहीं, तो वो तो देखिए, इसको प्राणायाम को थोड़ा सा योग में, पतंजलि योग में पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। नाउ दैट विद डिसिप्लिन स्टार्ट द योगा। दैट मीन्स योग को उसमें अनुशासन, दैट मीन्स उसका जो रेजिमेंट है, जो उसका काम, जो योग को जो तरीके हैं, जो सिस्टम है पूरा, उसको सही ढंग से फॉलो करने पर परिणाम आपको अपेक्षित मिलेंगे। अगर आप उसमें अपनी सुविधा अनुसार ज्यादा चीजों को आगे पीछे कर देंगे तो रिजल्ट आपके उस रूप में कम मिलेंगे, और कुछ नहीं है। फायदा होगा, लेकिन आप कुर्सी में बैठ के, ऑफिस में बैठ के प्राणायाम करने के उस समय प्राणायाम नहीं हो सकता। ब्रेथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं।
अपनी श्वास को आप केवल देखिए, योर माइंड विल रिमेन इन रिलैक्स स्टेट। घर की, बच्चों की, इसकी चिंता, उसकी चिंता, इसके ये ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अदरवाइज मन तो खाली नहीं बैठता है, तो 24 घंटे कुछ न कुछ उलझा रहना चाहता है। दैट इज देयर नेचर। माइंड की नेचर ये है कि मन कभी फुर्सत में बैठे रहना नहीं चाहता। तो आप ब्रेथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे, उससे एक फायदा ये होगा कि मन फालतू की चीजों में उलझने से बच जाएगा और साथ में आपकी श्वास की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो मेंटल रिलैक्सेशन यानी ब्रेथ अवेयरनेस, श्वास को मानसिक रूप से देखने का अभ्यास आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम आप ऑफिस में बैठ के आपको नहीं करना चाहिए। वो एक साधना है और उसको सही एनवायरनमेंट में और सही इंटेंशन के साथ ही किया जाना चाहिए। चौहान साहब, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। वो पता नहीं क्या हुआ। आप बोलिए बेटी को, अनिता को, कि उसको वीडियो ऑन कर दे, ऑफ हो गया। पारुल, आनंदिता, ये क्या फोन आया शायद इसलिए ऑफ हो गया। हाँ, हो सकता हाँ, क्योंकि मोबाइल से हो रहा है ना। अभी तो मोबाइल से कर रहे हैं आप, इसीलिए वो कुछ चक्कर वो होगा। हाँ, आ गया। चलिए। लेकिन एक चीज है चौहान साहब, पतंजलि में बाबा रामदेव बोल रहा है जैसे हम भ्रमरी करता है, तो जैसे वो ऐसा है। देखिए, वो बहुत बड़े महात्मा है, ही इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन ऑन वेरियस लेवल्स। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, क्रिटिसाइज की जरूरत नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना, लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि योग के अभ्यासों का जहां तक ताल्लुक है, मेरे इतने दिन का जो अनुभव है, बिहार योग विद्यालय इज द ओनली रेफरेंस, फंडामेंटल रेफरेंस इंस्टीट्यूशन फॉर होल वर्ल्ड। यस, ऑथेंटिक योगा इंस्टीट्यूशन। कहीं पर योग के टेक्नोलॉजी पर इतना काम नहीं हुआ है, किसी ने नहीं किया है। तो अभी क्या हुआ ना, जिसमें एक चीज बताता है, आप मैंने निश्वास लेने का बाद जो साउंड निकालता हो, मुंह खोल के साउंड निकालता हूँ, गलत है। टोटली ये साधना नहीं है, ये तो आप कुश्ती लड़ रहे हैं आप अपने से। You are fighting with yourself. बट एक लेडी जो हुई आपका माफिक, कोई एक सन्यास जो भी है लेडी, शी इज टेलिंग दैट नहीं, लेने का बाद आप मुंह को बंद करके आवाज करके छोड़िए उसको। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सब कुछ मैं नहीं बोलना चाहता। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं नहीं, आई रेस्पेक्ट हिम फॉर वट एवर ही इज डूइंग। आप एक चीज की कमाल किया उन्होंने कि ये उल्टा सीधा जैसे भी ये सिखा के उन्होंने सारी दुनिया में अपने को एस्टेब्लिश कर लिया, सारी दुनिया में एस्टेब्लिश कर लिया उसने। Exactly, that lady was telling that no, मुंह खोल के आप आवाज मत निकालिए, मुंह बंद करके आप आवाज निकालिए, that is the best practice। ऐसी कुछ बोल, ये सारी चीजें प्रैक्टिसेस के लिए आपको बिहार योग विद्यालय को फॉलो करना है। ये मेरा सुझाव है। सुझाव ही नहीं चौहान साहब, बुक्स भी योग के ऊपर इतनी पब्लिकेशंस भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चौहान साहब, क्या है कि चौहान साहब, नहीं है, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि द ओनली ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन फॉर योगा इज बिहार स्कूल ऑफ योगा। यस, इसमें कोई मत नहीं है। दिया भी था कि APMB जो किताब है बेसिक प्रैक्टिसेस सीखने के लिए, वो आप लोग खरीद लीजिए सब। मैं आपको उसको अभी दिखा भी देता हूँ, वैसे मैंने उसमें फोटो डाली हुई है। हाँ, वो हम लोग लेने वाले हैं। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको मंगा लीजिए सब लोग। ठीक है, आप हमें बता दीजिएगा कि ऑनलाइन में कहाँ से मिलेगा, फ्लिपकार्ट से या किसी में भी, सभी में मिल रहा है आजकल। ठीक है। योग पॉपुलर हुआ है तो सब लोग इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। ठीक है। तो जो हम लोग का अगला सेशन होगा तो वो कब होगा चौहान साहब? गुरुवार को? हाँ, परसों, हाँ, यानी गुरुवार को। ठीक है ना, हम अनाउंस कर देंगे। हाँ, गुरुवार को शाम 7 बजे। हाँ, और हम लोग को 1.5 घंटे रखिए शुरू में।
हाँ, 7 से 8:30 और मैक्सिमम 8:45 तक हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। और सभी को नमस्कार। हमको तो क्या है कि ये शक्ल दिखा दीजिए एक बार, सबको नमस्ते कर दें। हम बता रहे हैं चौहान साहब, ये क्या है कि कुछ चीजें होती है ईश्वर के कृपा से। अगर आज हम लोग आमने सामने बैठे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा है। अदरवाइज हम लोग डीजीएमएस जो ग्रुप है वो व्हाट्सएप में टू करते रहते हैं, चुटकुले में लगे रहते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। हम लोग समय को व्यर्थ करते हैं। और आज पहली बार जो डीजीएमएस गोल्डन एजर्स ग्रुप का एक लाइव हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो कितना आनंद आ रहा है। यही आनंद तो चाहिए। बता रहा हूँ संजीवन, पहले क्या हुआ था ना, पहले आई स्टार्टेड द इनिशियली बिगिनिंग 1 year बैक। जब ये लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर अप्रैल में, उस टाइम में मैंने पहले एक ग्रुप का फॉर्मेशन करके मैंने वो जूम ये लिंक बना के सबको बुलाया था। आई थिंक 10 or 11 पीपल दे केम। पूरा बातचीत हुआ, मोहन सिंह और पिसाव साहब, पाली तुलिस साहब आया था। उसका बाद दीपक गुप्ता साहब को बोला जाए आप कुछ कीजिए, तो दीपक गुप्ता साहब फिर चालू किया था। फिर एक मीटिंग हुआ था हम लोग का पूरा ग्रुप का साथ में। उसमें हम लोग का कुछ जो दूसरा कुछ ये था वो मिनिस्ट्री में क्या वो डिजिटाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग का कुछ बातचीत था, वो बातचीत। उसका बाद हम लोग चुप हो गया। फिर आपने चालू किया, लेट इट कंटिन्यू नाउ, लेट इट कंटिन्यू। हाँ भाई मोहन सिंह कुछ आप बोलो। समापन के समय कुछ आप बोले। हाँ बिल्कुल, मोहन सिंह जी आइए, आपको देखने का मेरा बहुत मन करता है, आप आइए। ऐसा है चौहान साहब, एक तो सबसे पहले मैं सबसे माफी मांगता हूं कि मैं कुछ देर से ज्वाइन कर पाया। उसका कारण ये रहा कि घर में बत्ती नहीं थी। अच्छा, चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ योर इंटेंशन इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। यस। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अंदर की बत्ती तो पहले से बुझी हुई है, और लेकिन बाहर की बत्ती गोल तो पूरा अंधेरा था अंदर और बाहर। तो चलिए, आपको देखा गया, आप बाहर में वॉक कर रहे थे अभी शाम को। ऐसा लगता है कि देयर आर सम आईज इन द स्काई। तो आपको बाहर टहलते हुए देखा गया, फिर आप अंदर आए, है ना। चलिए, बहुत अच्छा रहा। हाँ, नहीं, जैसे ही मुझे मौका लगा तो मैंने कनेक्शन किया, क्योंकि योगा के साथ में मुकेश साहब जानते हैं कि मेरा संबंध खेतरी नगर से है। मुकेश साहब भी मुझे लगता है उससे भी पहले से शायद ये कॉलेज टाइम से करते थे, पर हम उतने भाग्यशाली नहीं थे। कॉलेज टाइम में हमको कोई इस तरह के संपर्क नहीं हो पाया, बट खेतरी से हमने इसकी शुरुआत करी थी और उसके बाद में लगभग ये जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गया। चलते आए हैं हम लोग। उतने देखिए सक्षम और जानकार नहीं है जितने आप हैं चौहान साहब, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा समय जिंदगी का पूरा 100% वहां डिवोट किया और खुद भी सीखा, उसका फायदा आपने खुद भी लिया और अपने सब लोगों को दिया भी। जैसे आप बता रहे थे कि आप नॉर्थ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप पूरी हिंदुस्तान में घूमे हैं, और इसके लिए वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एक चीज मैं जो और देख रहा था कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे योगा के कॉन्सेप्ट्स को, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जो मुख्य बात मैंने देखी है कि आपका शरीर चाहे देखने में जरूर उम्र की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपकी आवाज में वही बुलंदी है, उसमें कोई कमी नहीं है, वही जोश है, वही कॉन्फिडेंस है। तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए मैंने बताया, ये है नॉस्ट्रिल्स का फ्लो। मैंने बताया ये उसका योग का कमाल है। ये सही बात है, सही बात है। जब दोनों में इक्वलाइज फ्लो होता है, और ये मेरा लगभग 24 घंटे में 20 घंटे रहता है। ये हालत हो गई है। Whenever I feel, I find it is blowing equally.
तो आप ये कह सकते हैं कि यू आर ए यंग पर्सन ऑफ हाउ मेनी 64 85 हो गया। तो यू आर ए बिग मोटिवेशन फॉर अस कि हम लोग चौहान साहब के पीछे पीछे रहना है, कहाँ तक पहुंचते हैं वहां तक आपके पीछे पीछे रहेंगे। पीछे मत रहिए, मेरे सामने रहिए। हम तो इसी जो हमने हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने पाया है, आई वांट टू शेयर। यस यस, मैं चला जाऊंगा कल को, ये सब कुछ मेरे साथ चला जाएगा। सही बात है। आप आपकी ये जो जिज्ञासा, इसको ले लीजिए जितना है मेरे पास। मोहन सिंह सेशंस का रिकॉर्डिंग भी हमने कर लिया है, तो जो भी आप मिस किए होंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि आप इसको विराम दे, मैं चाह रहा था कि मैं सभी के दर्शन कर लूं जो जो आज इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे वही आता है जिससे बात होती है। आप अभी मुझे दिख रहे हैं, मैं चौहान साहब को देखा है, संजीवन को देखा है थोड़ी देर के लिए। अहमद से मेरी इंट्रोडक्शन नहीं है। हम बता रहे हैं, ये अहमद रसेल हमारे धनबाद कैमरा क्लब के मेंबर हैं और ये बांग्लादेश से है। अच्छा, ये डीजेएमएस में नहीं है? ना ना, ये डीजे में नहीं है, ये धनबाद कैमरा क्लब के मेंबर है। ये जो हमने धनबाद में धनबाद कैमरा क्लब फॉर्म किया है, तो हमने इसका जो लिंक है वो हमने अपने क्लब में भी दिया था ताकि क्लब के मेंबर्स भी इससे लाभान्वित हो। तो उसी में अभी अहमद रसेल जो बांग्लादेश से है उन्होंने ज्वाइन किया, और अगले मीटिंग में और भी हमारे क्लब के मेंबर्स आएंगे। इसमें की तरफ से कौन कौन जुड़ा? रितु श्रीवास्तव, संजीवन, नारायण रजक आए थे बीच में, और आप हो ही। अच्छा। बस इतने ही, मतलब कि रजक साहब, आप, संजीवन और रितु और मुकेश तो है ही, वही 5 लोग। मतलब कि हम लोग पंचकोश ज्वाइन किए हैं, पंचकोश। एक लास्ट सजेशन चौहान साहब, आपको जान पहचान तो होगा मिस्टर एस एन मित्रा से, आप ही का सेम एज ग्रुप का है, एक ही साथ में रिटायर किया। मित्रा साहब 96-95 रिटायर किया था उन्होंने। तो कौन किसके बारे में बोल रहे हैं? एस एन मित्रा। हाँ, वो आप उसको पहचानते अच्छे से? हाँ, अरे वो हमारे बॉस रहे हैं हेड ऑफिस में। एग्जैक्टली। तो उन्होंने उनका भी अभी जो उनका जो हेल्थ स्टेटस है, उनका जो माइंड का जो बोल रहे हैं ना, जो एक मैंने क्या बोलता है, उनका जो एनर्जी लेवल जो है, सेम आपको अभी भी एनर्जी लेवल कलकत्ता में सेटल अभी है उन्होंने। उनका सेम एनर्जी लेवल है, सेम ऐसी एकदम दुबला पतला है, मैंने बॉडी में कोई फैटीनेस नहीं है। अभी भी उनको अगर बोलेंगे तो अंडरग्राउंड पे उन्हें दौड़ के चला जाएगा अंडरग्राउंड पे। वेरी गुड। अभी आपको तो आपसे परिचय बना नहीं था पहले से कभी, लेकिन आपको देखते हुए ऐसे पिता का वो रिफ्लेक्शन आपका आ गया आपका साथ। रांची जाने से पहले वो हमारे बॉस थे हेड ऑफिस। हाँ, पता है। रांची में हम जब थे तब उन्होंने डीडीजी थे वहाँ का, तो उनको अभी भी हम उससे इंस्पायर होता मैंने। हमने कभी बोलता ही, अभी भी उनको उसके साथ पैदल चलेंगे तो आपसे फास्ट निकल जाएगा। हाँ, इतना उसमें पावर है, उतनी एनर्जी लेवल है उनका भी इस उम्र में। वेरी गुड। वही एनर्जी जान के। संजीवन, हाँ, उनको मेरा हरिओम बोलिए, नमस्कार बोलिए। संजीवन, वही एनर्जी लेवल हम लोग को भी लाना है। एग्जैक्टली। अभी क्या ना, मैंने उसको पूछा था, हमने साहब से पूछा था, साहब क्या है आपका राज, क्या बताइए हम, कुछ तो होगा डेफिनेटली जो आप करते हैं बाकी लोग नहीं करते हैं। बोला संजीवन, देखा मैंने उसको, वो ऑफिस में भी खाना वाना एक साथ में खाते थे हम लोग ऑफिस पे, रात पे घर में नहीं जाते थे लंच में। तो बोलता है अगर खाना खाने का बाद ही यूज्ड टू टेक ए स्वीट, अगर स्वीट नहीं होगा तो शुगर खाएंगे, चीनी खाएंगे। माय गुडनेस। बोलता हम चीनी है तो मीठा, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, शुगर मत खाइए, मीठा मत खाइए, आपका ये डायबिटीज हो जाएगा। लेकिन वो बोलता हम तो खाता हूं अभी तक। अब बोलता वही हमारा एनर्जी लेवल है, थोड़ा सा चीनी खाता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा मिठाई खाता हूँ। चलिए, अब हम लोग संजीवन 9 बजने को आ गया, अब हम लोग इसको क्लोज करें। तो सबको हरिओम, सबको हरिओम। हम लोग फिर परसों मिलेंगे।
परसों मिलेंगे शाम को 7 बजे, श्योर, इसी जगह शाम को 7 बजे। ओके, थैंक यू। चलिए, मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ये तो धन्यवाद ईश्वर को दीजिए, ये ईश्वरीय कृपा से हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो सिर्फ वो उनके इशारे पे काम किए हैं। ओके।